नारनौल बीजेपी जिला कार्यालय में सांसद धर्मवीर जी महेंद्रगढ़ भिवानी ने जन समस्याएं सुनी। इनके साथ में जिला अध्यक्ष यतेंद्र राव जी, जिला महामंत्री योगेश शास्त्री जी, संदीप मालड़ा, सुधीर चांदवास व जिला प्रमुख डॉक्टर राकेश जी उपस्थित रहे और जन समस्याएं सुनी और समाधान किया। इससे पहले हमारी पार्टी का फैसला है कि पहले हम जिला के ऑफिस में बैठ के वर्कर्स की शिकायतें सुनने, उस शिकायतों के साथ साथ ताकि इसके बाद जब दिशा की मीटिंग होगी तो इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है वो भी हम सामने कर सकते हैं। अब क्योंकि पार्लियामेंट चली हुई है और पार्लियामेंट साइन आउट नहीं हुआ बल्कि पार्लियामेंट तो एडजर्न हुई है। 16, 17, 18 का फिर हाउस चलेगा। ये बजट सेशन का ही पार्ट समझो, वरना तो बजट सेशन जब खत्म होता है तो हाउस एडजर्न नहीं होता। तो हाउस एडजर्न हुआ है, हाउस की तो खत्म नहीं किया गया। और क्योंकि अभी 4-5 स्टेट के चुनाव भी हैं, लोगों के हालात को देखते हुए हमें तो बिल्कुल नज़र आता है कि इस बार हम न केवल वेस्ट बंगाल बल्कि हम आसाम सहित तमिलनाडु और केरल में भी हमारी बहुत अच्छी पोजीशन इस बार रहने वाली है। आप मेरी समझ में इंटरनेशनल लेवल पर जो पिछले महीने से भी ज़्यादा हो गया अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध कहो, महायुद्ध कहो, उसके बारे में कुछ चाहोगे? उसके परिणामों के बारे में देखिए, सच्चाई किसी भी लड़ाई का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता, मानवता के तौर पर नहीं होता। डेवलपमेंट देखोगे तो भी रुक जाएगी। इतने सालों में कितने बढ़िया सुंदर शहर बनते हैं, चाहे वो अरबियन कंट्रीज के हैं, यूएई से लेके सऊदी अरब तक, कतर से लेके ईरान और इराक तक। और आप यूक्रेन के हालात देख रहे हो, कितने लोगों ने मुश्किल से इतना बढ़िया शहर देश बनाया और इस लड़ाई की वजह से साल 4 से ऊपर हो गए, तहसील हो गए। तो उसको बढ़ाने में कितना टाइम लगेगा? पैसा तो लगेगा, कितना समय वो लगेगा। अमेरिका की, इजराइल की और ईरान की, कोई कहता तेल का ऊपर हुआ है, कोई कहता दूसरा हुआ है। आज रसिया और चाइना तो बड़ी ताकत है, क्या वो किसी की तरफ एक तरफ लगे? बहुत अच्छा फैसला किया है प्रधानमंत्री मोदी ने कि तुम अपना काम सुनतो भाई, हमने आगे बढ़ना है और हमारा काम है केवल शांति का। हम तो दुनिया में शांति चाहते हैं। उस लड़ाई में अगर हम गलती से एक तरफ खड़ी हो जाए, लड़ाई किसी की मोल हम ले लें, अब इससे बढ़िया फैसला नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई आंधी आ जाए तो आंधी का विपरीत आप क्या करोगे? उस तरफ थोड़े दौड़ोगे, आप कहीं बैठ जाओगे ताकि आंधी ऊपर से निकल जाए। मैं कहता हूँ इससे अच्छा फैसला और कोई नहीं हो सकता। अब दोनों तरफ के लोग सारी शक्तियाँ आपकी तरफ देखेंगे कि भाई, क्योंकि आपने कल से देखा होगा कि बहुत से देशों का इकट्ठे होकर विदेश मंत्रियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने चालू किया है भाई रास्ता निकालो। अगर हम भी किसी एक की तरफ लग जाते तो हम तो पार्टी बन जाते। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई झगड़ा किसी का हो और कोई एक पार्टी की तरफ हमने किसी पुलिस को टेलीफोन कर दिया कि भाई इसका कसूर नहीं, इसकी मदद कर दे, बाद में पंचायत में अगर कोई हमने बुला ले तो हम पंचायती थोड़े रह गए, हम तो पक्ष दे। इसलिए इससे अच्छा फैसला मैं तो ये मानता हूँ और बुद्धिजीवी भी मानते हैं कि इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता। धन्यवाद। नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, कुदरत ने ये सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज दिए हैं। तो मिडिल ईस्ट के अंदर ये बहुत से देश हैं क्रूड ऑयल, इसी प्रकार रसिया और कनाडा है, अमेरिका है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति ने दी हैं। हमारे को क्या दिया है? हमारे को पीने के पानी के लिए गंगा जमुना जैसी नदियाँ भी हैं, दक्षिण भारत में भी हैं। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में तो उपजाऊ हैं, लेकिन मिनरल्स कौन से हमारे देश में हैं? हमारे पास गणित क्रेशर है, अगल से कई जगह आयरन और भी है, थोड़े बहुत रहता है। लेकिन हम यूँ कहो भाई यहाँ सोना पैदा क्यों नहीं होता या क्रूड ऑयल क्यों नहीं होता? ये तो कुदरत की वो आ गया या
समय है, वरना क्रूड ऑयल तो पी नहीं सकता था। हजारों साल से तो भूखे मरे थे हुए। मशीनरी का युग आ गया, बिजली का युग आ गया, वो क्रूड ऑयल उनके काम आ गया। उनसे अच्छे हम रहे हजारों साल क्योंकि हमारे पास पीने का पानी था। अब वो उनका बिक गया तो इसलिए वो मालिक हो गए, अच्छे हो गए। क्या लगता है सांसद जी, आपने अभी कहा सोने का जिक्र किया, एक तीजो वाली पहाड़ी है जिस पर अवैध कब्जे हो रखे हैं, सालों से अवैध कब्जे कर लिए, अरबों रुपए की वो संपत्ति है और सोना भी वहां से निकलता है वर्षों पहले। तीजो वाली पहाड़ी है ये इंदिरा कॉलोनी के पास में। अपना अड़े है जी। तो हमें बताइए कोई सोना अड़े ये तो खानों की तरफ चल रहे हैं ना। ठीक है थोड़ा बहुत बताइए। सोना निकलता है अच्छा, वास्तविकता में सर। अच्छा एक असल बात कर ले, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा हो जाता है कि बहुत महंगा हो जाएगा। भारत सरकार ने पहली दफा सारी ये तो एक्साइज ड्यूटी जीरो कर दी, खासकर डीजल की तो जीरो कर दी, पेट्रोलियम पर नामांतर की रखी है ताकि ये रेट ना बढ़े, भारत सरकार का खजाना का पैसा चला जाए, लोगों को तकलीफ ना हो। और पड़ोस के देश में जहाँ ये बाहर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ रहे हैं, और रेट तो देखो डीजल और पेट्रोल के क्या चलेगी, देखी तो रहेगा। सांसद पड़ोसी साहब देशों की सारी हालत खराब है इस बहुत मामले खराब में है। सर। लेकिन विपक्ष का कहना है कि 5 राज्यों के चुनाव होते ही यहाँ पर ही ऐसे हालात अरे यार, हो गए। आप क्या कहेंगे सर? आप मैं ये कहूँगा आप पहले इंतजार तो कर ले, 5 राज्यों के चुनाव होंगे फिर तो तब तक मुझे लगता है शांति हो जाएगी। कमर्शियल जो सप्लाई है वो इस तरफ भी सोचना चाहिए उन्होंने ये सोचना चाहिए कि नाश होगा इस देश का, दुनिया का नाश होगा। उन्होंने ये भी सोचना चाहिए कि 5 राज्य के चुनाव के बाद शांति हो जाएगी। सांसद साहब, जो घरेलू सप्लाई है वो सुचारू है, कमर्शियल सप्लाई है वो विधिवत रूप से नहीं हो पा रही है, ऐसा तो होटल वालों को सही बड़ी बात परेशानी है कि जब कभी भी इस प्रकार की आपदा आ जाए तो सबसे पहले घरेलू ही देखने चाहिए। कमर्शियल का मतलब तो पैसा कमाना, हम पैसा बाद में भी कमा लेंगे, पहले तो हमें जीवन चाहिए। इसलिए आम गरीब आदमी को महंगा ना हो, कमर्शियल को थोड़े दिन के लिए रोक लो, कट कर लो, यही होता है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जनहित में जो योजनाएं चलाई गई, जैसे कि मुफ्त रोटी दी जाती है या सब्सिडी पर रसोई चल रही है, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं लगता नहीं, सरकार मैं मानता हूँ इन चीज़ों का पर देखो ऐसा, जब कभी भी आप कोविड का टाइम घूमता है, कई बार इसी देश में बैंक सूखे पड़े, जब सूखे पड़ेंगे तो अपने बुजुर्ग कहते थे कि लोगों ने घास फूस से भी गुजारा करना पड़ेगा, गलत है। तो ये एक आपदा है, और ये आपदा हमने नहीं बनाई, आपदा ये उन देशों ने बनाई, बहुत सारी दुनिया रही है। इसलिए ऐसे हालात में हम एक दूसरे से मिल के कम खर्चा करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमें केवल वही सोचना चाहिए। आज आपने समस्याएं सुनी, किस तरह की समस्याएं ज्यादा आई? यार बहुत समस्याएं कई तो ऐसी हैं, पुलिस की समस्याएं हैं, तो उसका हमारे पास समाधान नहीं होता। दो भाई झगड़ा करें, हम असम रुपये करवा सकते हैं। डेवलपमेंट के बारे में कुछ एक जगह कहीं पर बिजली के तार हैं, कहीं ये है, कहीं सड़क अधूरी है, जो डेवलपमेंट है उसको तो हम पे समाधान निकाल देते हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि विकास की बजाय अब सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी होगी समाज, और समाज जो टूटने लग गया, समाज का जो भाईचारा बिगड़ा है, उसी का रिजल्ट है कि थाने तहसीलों की भीड़ रहती है, तो 50% आज वही लोग ज़्यादा हैं। डिलिमिटेशन की आपने अभी बात करी, तो क्या लगता है कि वैसे तो पूरे हरियाणा में भी सीटों की संख्या बढ़ रही है। अब देखो देश में चर्चा यही है, अभी तक तो हम सुन रहे हैं तो लगभग 1.5 गुना सीट हो जानी चाहिए, ऐसी चर्चाएं हैं। तो क्या उसका प्रभाव हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सबको क्यों नहीं पड़ेगा? तो सुनने लगे अगर सीट इस प्रकार से बढ़ेंगी तो महेंद्रगढ़ जिला एक ऐसा है जिसके आज 4 है, तो सही बात है। तो अलग एक लोकसभा से लोकसभा भी अभी तो ये सुनना है, अगर सारे देश में ये है सीटें बढ़ाएंगे तो अपने भी हरियाणा के भी 10 की 15 हो जानी चाहिए। आपने रैली में जिक्र किया था कि लंबे टाइम से कोई सतनाले होते हुए हिसार से रेवट तक साउथ है, वो आज क्या पड़ेगा? वो सरकार तो हमने यही कहा है कि भारतमाला 2 का ये प्रोजेक्ट है, और अब हमारे पास खबर यही आई है कि शायद अगर हालात ठीक हो जाए तो भारतमाला 2 को भी टेकअप किया जाएगा। तो हमारा इसलिए मैं आयोजन कहा था कि भारतमाला 2 में इस साल से रिवार्ड लो, दोबारा से परसों करो, जब तक वो ना बढ़े तो 222 करोड़ रुपए का NCR के पास एक प्रोजेक्ट मिलेगा, तब तक वो सड़कें बन जाएंगी। साहब, ये हमारा मेडिकल कॉलेज के बारे में बार-बार चर्चा होती रहती है, यहाँ कुछ सुविधाओं के लिए जिस तेजी से काम करें
इस तेजी से हेल्थ के ऊपर केंद्र और प्रांत का काम चला हुआ है। मेडिकल कॉलेज नहीं केवल अपना बीमार लोगों हर जगह एक क्षेत्र तो डॉक्टर नहीं आएंगे, ट्रेंड होंगे तभी तो बढ़ेंगे। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मशीनरी की बात है, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन इंसान तो डॉक्टर तो तभी है जो वो पूरे 5 साल करके बन के आएगा। एक अभी रेलवे ने नई लाइन लाइफ पास की की प्रॉब्लम भी है। रेलवे ने नई लाइन पास की है रेवाड़ी से जयपुर सीधे, और हम भी लंबे टाइम से कनेक्टिविटी मांग कर रहे हैं, गया रोड और वर्ष में भी जोड़ दिया नहीं जाए। नहीं, मैं कल ही हाँ। माननीय रेलवे मंत्री से मिल के आया और उन्होंने हाउस में भी 0 आवर में बोल रहे हैं। तो हमने भी नीमराना से और दादरी के लिए बाय अटेल हमारी ये मांग है, और कल रेलवे मंत्री जी से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि मैं इसको एग्जामिन करवा के आपको बताऊंगा। तो मैंने दोबारा फिर कहा कि मैं नेक्स्ट तो हमारी 16, 17, 18 की है, तब तक आप एक बार दिखा लो, और मैं आपकी बार उम्मीद करता हूँ कि शायद अभी कुछ फायदा नहीं। एक सवाल राजनीति से भी ले ले। तो नहीं दक्षिण हरियाणा में चाय की चर्चा बड़ी चलती है, पहले चली फिर चली अब दोबारा फिर। नहीं, ये सही बात है। मन ने भी आते ही कहीं दिया तो ना चाय पिलाई